हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया। जैसे आपके सामने ये है बेटा फिनॉल, ये है आर्थोक्रिसाल, ये है मेटाक्रिसाल और ये है पैराक्रिसाल। अगर कोई आप इसमें पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है और सबसे कम अम्लीय कौन है, याद रखिएगा बेटा, ये जो CH3 होते हैं ये सब +I प्रभाव दिखाते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं, +I। तो अगर किसी भी फिनॉल में +I प्रभाव दिखाने वाला कोई भी तत्व या आपका आयन जुड़ा हुआ है, अगर फिनॉल में कोई भी +I दिखाने वाला तत्व या समूह या आयन जुड़ा हुआ है तो हमेशा उसकी अम्लीयता कम कर देता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अम्लीयता होगी वो फिनॉल की होगी, दूसरे नंबर पर जो रहेगी वो मेटा की रहेगी, तीसरे नंबर पे पैरा की रहेगी और सबसे कम आर्थो की रहती है। सबसे कम किसकी रहेगी? आर्थो की। अगर +I है तो याद रखिएगा ये अम्लीयता को कम कर देता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय आपका फिनॉल रहेगा, दूसरे नंबर पे मेटाक्रिसाल रहेगा, फिर पैराक्रिसाल और सबसे कम आर्थोक्रिसाल रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर NO2 लग जाए, NO2 मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, CH3 +I दिखाता है और NO2 माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। अगर माइनस लगा हुआ है, अगर यहीं पर माइनस लग जाता है मतलब -I लग जाता है तो वो अम्लीयता को बढ़ा देता है। ऐसी कंडीशन में इसकी अम्लीयता, पैरा की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आर्थो की होगी, मेटा की उससे कम होगी, सबसे कम फिनॉल की होगी। देखिएगा +I लगने पर फिनॉल की अम्लीयता सबसे ज्यादा थी और -I लगने पर फिनॉल की अम्लीयता सबसे कम हो गई है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर फिनॉल में अम्लीयता का ग्रुप पूछता है तो वहां पे आपको +I और -I पे ध्यान देना पड़ेगा। +I मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और -I मतलब जो लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, अगर फिनॉल में +I लगा हुआ है तो फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देता है, उसमें फिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा, बाकी सबसे कम जो रहेगा वो आर्थो वाला रहेगा, उसके बाद पैरा रहेगा, मेटा सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा और फिनॉल तो सबसे ज्यादा रहेगा लेकिन सबसे कम आर्थो रहेगा। लेकिन अगर वहीं पर -I लगा है, -I मतलब जैसे NO2 समूह लगा है तो NO2 समूह में फिनॉल की अम्लीयता मतलब फिनॉल की अम्लीयता बढ़ा देती है, -I जो रहता है वो फिनॉल की अम्लीयता बढ़ा देता है। तो पैरा की अम्लीयता सबसे ज्यादा, उसके बाद आर्थो की रहेगी, मेटा की उससे कम रहेगी, सबसे कम फिनॉल की रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आप लोग ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा। धन्यवाद।